बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अदील चौधरी है और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ। आज का टॉपिक हमारा है डॉकर आर्किटेक्चर और इसके साथ हम डॉकर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं या जिसको कॉमन कॉमन लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या हैं। डॉकर आर्किटेक्चर देख लेते हैं। डॉकर मेनली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और जिस वक्त हम लोग उसकी इंस्टॉलेशन करते हैं एक सिंगल पीसी पे, जहाँ पे एक क्लाइंट और उसका सर्वर जो डेमन होता है वो एक ही जगह रन हो रहा होता है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन एक ही जगह पे होती है सारी। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि सर्वर कहीं और चल रहा हो जो उसका मेन डॉकर डेमन है, जो बीच वाली इमेज में मुझे डॉकर होस्ट पे नज़र आ रहा है, और जो क्लाइंट है वो मेरा एंड पीसी भी हो सकता है। अब इस इमेज में हम लोग देख लेते हैं कि मेन चीज़ें क्या क्या हैं इसके आर्किटेक्चर में। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे क्लाइंट, ये वो एरिया है जो एंड यूज़र का पीसी होता है, जहाँ पे हम लोग सारी कमांड्स देंगे, डॉकर रन, डॉकर बिल्ड, डॉकर पुल, अगर नेटवर्क क्रिएट करना है डॉकर नेटवर्क समथिंग, और अगर मुझे सर्विस क्रिएट करनी है डॉकर सर्विस समथिंग। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आ रही होती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बीच वाली तस्वीर को देखें तो यहाँ पे तीन चीज़ें हमारे पास हैं मेनली। डॉकर डेमन, जो जिसका मेन काम है सारी चीज़ों को मैनेज करना। उसके साथ इमेजेस जो हम लोग डाउनलोड करते हैं, अगर मैं डॉकर रन करूँगा किसी भी चीज़ को तो वो इमेज पहले डाउनलोड होगी मेरे सिस्टम पे या जहाँ पे मेरा डॉकर होस्ट होगा, जहाँ पे डेमन चल रहा है। और तीसरी चीज़ है कंटेनर्स, जो रनिंग इंस्टेंस होते हैं मेरी इमेजेस के। अच्छा, ये वाली इमेजेस आती कहाँ से हैं? जो राइट मोस्ट इमेज है, राइट मोस्ट सेगमेंट है इस इमेज का, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि रजिस्ट्री है और इमेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं। कॉमन इमेजेस पड़ी हुई हैं एनजिनिक्स की, उबुंटू की, पोस्टग्रेस सीक्वल, और उसके नीचे हम लोग देख लेते हैं एक्सटेंशंस हैं और प्लगइन्स हैं। तो ये जो राइट हैंड साइड पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये कॉमनली इसमें से एक्सटेंशंस और प्लगइन्स इसके ऑब्जेक्ट्स में भी शुमार होते हैं। जिस वक्त मैं डॉकर को इंस्टॉल करता हूँ, और हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने एक कमांड चलाई थी डॉकर वर्जन की। जिस वक्त मैंने वो कमांड चलाई थी तो उसने मुझे आउटपुट दिया था दो चीज़ों का, एक क्लाइंट वर्जन क्या रन हो रहा था और डॉकर डेमन का वर्जन क्या था। तो ये तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। इनमें आपस में जो कम्युनिकेशन होती है वो रेस्ट एपीआई से होती है। और यहाँ पे जो क्लाइंट है, क्लाइंट यूजुअली कमांड्स दे रहा होता है कि काम क्या करना है। वो कमांड्स जहाँ पे एग्जीक्यूट होती हैं वो डॉकर सर्वर या डॉकर डेमन होता है। वो मेरा सेम पीसी भी हो सकता है या वो डिफरेंट पीसी भी हो सकता है। अगर डिफरेंट पीसी होगा तो मुझे डॉकर होस्ट बताना होगा कि मेरा क्लाइंट किस सर्वर से या किस होस्ट से कनेक्ट होगा। और इसके साथ साथ जिस वक्त मैं कोई भी कमांड दूंगा वो आइदर लोकली एग्जिस्ट करती होगी, या अगर लोकली एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो वो रजिस्ट्री में होगी। रजिस्ट्री वो जगह है जहाँ पे जितनी भी कॉमन इमेजेस होती हैं वो हमें मिल जाती हैं। यहाँ पे हम लोग अपनी इमेजेस भी पुश कर सकते हैं। अगर मैं कोई कस्टम बिल्ड करता हूँ, डॉकर हब है जैसे, वो एक रजिस्ट्री है, तो डॉकर हब पे कॉमन रजिस्ट्रीज़ भी मुझे मिल जाती हैं, ऑफिशियल रजिस्ट्रीज़ मुझे मिल जाती हैं। और ऑन द अदर हैंड मुझे जो रेपोजिटरीज़ हैं वहाँ पे मैं कस्टम इमेजेस भी बना के पुश कर सकता हूँ। ये वाले सारे हम काम करेंगे, लेकिन इन ऑर्डर टू गेट देयर हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। इस क्लास के बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, और उम्मीद है कि सबके पास इंस्टॉलेशन हो गई होगी डॉकर की, जो उबुंटू में यूज़ कर रहे हैं या लिनक्स के किसी भी वेरिएंट में यूज़ कर रहे हैं उनके पास भी, और जो विंडोज़ में या मैक में यूज़ करना चाह रहे हैं तो उनके पास भी। अगली स्लाइड पे चलते हैं, जो पार्ट 2 है इस लेक्चर का। जो कॉमन डॉकर के ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें चार चीज़ें आती हैं, ऑल्दो और भी हैं लेकिन ये चार बहुत कॉमन हैं। जो अनकॉमन है उनकी भी बात कर लेंगे। सबसे पहला है डॉकर इमेजेस, जो हमने लास्ट स्लाइड में भी बात की कि इमेजेस वो होती हैं जो मेरा स्टैटिक कंटेंट है और वो किसी फॉर्म में मेरे पास पड़ा हुआ है, और अगर उसी इमेज को मैं रन करता हूँ तो जिस वक्त मैं रन करता हूँ तो वो कंटेनर बन जाता है। सही है, रनिंग इंस्टेंस किसी भी इमेज का कंटेनर कहलाता है। और अगर मैं अपनी कस्टम इमेज बनाना चाहूँ तो डॉकर मुझे ये भी अलाउ करता है कि मेरे पास अगर कस्टम सॉफ्टवेयर है, कस्टम मैंने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और वो मैं कहीं डिप्लॉय करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उस ये सारी डिप्लॉयमेंट की एक इमेज बन जाए, तो हम लोग ये काम भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है वॉल्यूम्स।
वॉल्यूम्स हम लोग डॉकर में इसलिए यूज़ करते हैं कि जिस वक्त हम लोग कोई भी कंटेनर बनाते हैं वो एफेमरल होता है इन नेचर। एफेमरल का मतलब ये है कि वो बनेगा और बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए वो एग्जिस्ट करेगा और फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं भी हो, समटाइम्स हम उस पर ऐसी पॉलिसीज़ लगा देते हैं कि इन केस ऑफ इश्यूज़ हेल्थ चेक चलते हैं। वो दूसरा एक सर्वर चेक करता रहेगा कि भाई इसकी हेल्थ जो है कंटेनर की वो ठीक है या नहीं, और जैसे ही अगर वो कुछ डिटेक्ट करता है कि ये हेल्थ इसकी ठीक नहीं है और मेरी पॉलिसी है कि मैं रीस्टार्ट कर दूं उसको, तो वो रिप्लेस कर देगा, उसको रीस्टार्ट कर देगा। तो कंटेनर्स बैक एंड पे चेंज होते जाते हैं, वो पर्पज़ एक ही सर्व करते हैं, एक ही इमेज का कंटेनर होगा, लेकिन इन केस ऑफ फेलियर या इन केस ऑफ एनी मिसहैप वो रीस्टार्ट हो जाएगा। सही है, तो नई वही वाली इमेज पुल होगी और एक और इंस्टेंस स्पिन अप हो जाएगा। चौथी चीज़ है नेटवर्क। नेटवर्क जो है वो कंटेनर्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं टू द मोस्ट पार्ट। और हम लोग हो सकता है जिस तरह वर्चुअल मशीन में हमारे पास एक दो मोड्स होते हैं जिसमें जो हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं वो कम्युनिकेट कहीं पे भी नहीं कर पाता है, सिर्फ होस्ट ओनली ऑप्शन होता है। तो जो कॉमन नेटवर्क के ऑप्शंस हैं डॉकर जो प्रोवाइड करता है वो होस्ट है, ब्रिज नेटवर्क है, ओवरले है, एंड मैक वीलैन है। बाय डिफ़ॉल्ट जो जो भी नेटवर्क इसमें एग्जिस्ट करता है वो है ब्रिज नेटवर्क। अब हम लोग थोड़ा सा कमांड रन करके देख लेते हैं कि अभी हमारे पास क्या सूरत हाल है। WSL में मैं आ गया, यहाँ पे मैं सबसे पहले चेक करूँगा डॉकर वर्जन। डॉकर वर्जन जब मैंने चेक किया तो यहाँ पे मुझे ये दो चीज़ें दिखा रहा है कि क्लाइंट कौन सा है। क्लाइंट डॉकर इंजन कम्युनिटी एडिशन चल रहा है मेरे पास, और सर्वर जो है वो डॉकर डेस्कटॉप चल रहा है जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। और हो सकता है कि अगर ये डॉकर डेस्कटॉप की जगह मैं कोई और होस्ट डिफ़ाइन करूँ तो वो भी ये दिखा देगा। अब हम लोग डॉकर इमेजेस की कमांड चलाएंगे एक दफ़ा। ये कमांड जब चलाऊंगा मैं अपने क्लाइंट पीसी पे, हम लोगों के केस में जो हमने इंस्टॉलेशन की है वो सिंगल नोड पे ही दोनों चीज़ें होंगी, क्लाइंट भी वहीं पे होगा और सर्वर भी वहीं पे होगा। तो ये जो भी मैं कमांड यहाँ पे टाइप करूँगा ये एग्जीक्यूट सर्वर पे होगी, हम लोगों के केस में सेम पीसी पे। डॉकर इमेजेस मैंने रन किया, इसने मुझे आउटपुट दे दिया कि डॉकर इमेजेस कौन कौन सी हैं। हम लोग थोड़ा सा इसको वाइड कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आ जाए क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि रेपोजिटरीज़ में मेरे पास कुछ चीज़ें दिखा रहा है। एनजिनिक्स की इमेज मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, एल्पाइन की है, एनजिनिक्स की एक और इमेज भी है, HTTPD अपाची है, वर्डप्रेस है, टॉमकैट है, मरिया डीबी है, एंड थिंग्स लाइक दैट। अब मैं एक और कमांड रन करता हूँ, डॉकर कंटेनर ls। तो जिस वक्त डॉकर कंटेनर मैंने ls किया तो डॉकर कंटेनर में भी मेरे पास बहुत सारे कंटेनर्स आ गए हैं और इसका ये अप टाइम दिखा रहा है कि कितनी देर से ये रन हो रहे हैं। अगर कोई ऐसा कंटेनर होता है जो सिस्टम का कंटेनर है और उसको मैं किल कर दूं तो वो फिर से क्रिएट हो जाएगा। और अब तीसरी चीज़ हम लोग देख लेते हैं, डॉकर वॉल्यूम ls। डॉकर वॉल्यूम में मुझे ये दिखा रहा है कि अभी मेरे पास ये 4 वॉल्यूम्स बनी हुई हैं और वॉल्यूम नेम जो है वो एक बहुत बड़ा हैश है जो रैंडम हैश जनरेट हुआ है। और इसके बाद हम देख लेते हैं डॉकर नेटवर्क ls। डॉकर नेटवर्क ls में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पहला नेटवर्क आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट एक ही ब्रिज नेटवर्क होता है और जो ब्रिज नेटवर्क होगा वो ही डिफ़ॉल्ट में यूज़ हो रहा होगा। अब मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं इसमें अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स बना सकूं। ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे जिस वक्त हम लोग दो कंटेनर्स को एक ही नेटवर्क पे रख के कम्युनिकेट करवाना चाह रहे होंगे, या हम लोगों का इंटेंट ये होगा कि मल्टी माइक्रो सर्विसेज का कोई आर्किटेक्चर है वो हमने डिप्लॉय किया है, उसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं और वो एक ही किसी नेटवर्क पे कम्युनिकेट करेंगी आपस में। अब इस वक्त हम लोग डॉकर को भी एक दफ़ा खोल के देख लेते हैं, डॉकर फॉर डेस्कटॉप को। यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ये तीन चीज़ें शुरू में जो आ रही हैं, कंटेनर्स, इमेजेस, वॉल्यूम्स, ये हम लोगों के पास डॉकर के कॉमन कंपोनेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं। और जो हमने बात की थी एक्सटेंशंस की बात की थी, यहाँ पे मेरे पास एक्सटेंशंस भी आ रहे हैं और एक्सटेंशंस में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करूँ, जेंकिन्स, जेंकिन्स तो मुझे नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं सर्च करता हूँ ऑरिकल, तो ऑरिकल के जितने भी एक्सटेंशंस हैं वो यहाँ पे इसने दिखा दिया। और अगर मैं माई सीक्वल सर्च करता हूँ, माई सीक्वल का कोई एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम लोग अपने एक्सटेंशन बना भी सकते हैं। आई हैवंट डेल्व
डेल्व डीप इनटू दैट, लेकिन ये पॉसिबल है। और अगर मैं बिल्ड के ऑप्शन में आता हूँ तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो ये डॉकर मुझे अलाउ करता है कि एक्सटेंशंस में किस तरह मैं उनको चला सकता हूँ। तो ये एक ओवरव्यू हो गया हाई लेवल का। हमने कंपोनेंट्स देख लिए और हमने आर्किटेक्चर की बात कर ली। आर्किटेक्चर में हमने तीन चीज़ों की बात की मेनली। रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं इसको। एक है क्लाइंट, जहाँ पे जितनी भी कमांड्स हैं वो रन हो रही होंगी। जैसे अभी मैं कोई कमांड रन करता हूँ डॉकर पुल nginx, तो ये लेटेस्ट का टैग सर्च करेगा और अगर नहीं होगा तो ये नेटवर्क से डाउनलोड कर लेगा। और डॉकर rmi nginx ये मैं रिमूव कर देता हूँ, माइनस माइनस फोर्स, सही है, डॉकर पुल nginx। इस वक्त अब ये डाउनलोड कर रहा है और इसने अभी भी इसको फौरन ही डाउनलोड कर लिया। हम लोग कोई और वेरिएंट डाउनलोड कर लेते हैं इसका, एल्पाइन। ये जो है यहाँ पे जब मैंने कमांड रन की तो अब सबसे पहले हो ये रहा है कि डॉकर पुल की कमांड गई, क्लाइंट ने कमांड भेजी, तो वो डॉकर डेमन पे गई। डॉकर डेमन ने चेक किया इमेजेस में, जो अपने पास डाउनलोड करके रखता है उसको इमेज नहीं मिली, तो वहाँ से एक और कॉल जाएगी रजिस्ट्री पे जो कि है डॉकर हब। डॉकर हब में वो चेक करेगा उस नाम की कोई इमेज है या नहीं है, अगर है तो वो डाउनलोड करके अपने पास रख लेगा। तो हम लोग जो कंक्लूड कर रहे हैं उसमें हमने क्लाइंट देख लिया, डॉकर होस्ट देख लिया और रजिस्ट्री देख ली, ये तीनों चीज़ें कवर हो गई। और हमने सेकंड नंबर पे हमने कॉमन ऑब्जेक्ट्स या उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो डिस्कस किए, जिसमें से चार सारे फहरिस्त जो हैं वो इमेजेस हैं, कंटेनर्स हैं, वॉल्यूम्स हैं और नेटवर्क्स हैं। इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, जिसमें हम लोग इमेजेस पुल भी करेंगे, कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे, डाटा कॉपी करेंगे, कंटेनर में डाटा कॉपी करेंगे, कंटेनर से डाटा बाहर कॉपी करेंगे, फिर उस डाटा को परसिस्ट करवाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ।